आइए माता पिता भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी में नौवीना के इस 5वें दिन की प्रार्थना में हम उत्सुकता से सहभागी हों। जब किसी का आगमन होता है तो हमारे मन दिल में कुछ भावनाएं जागृत होती हैं। ऐसे अतिथि यदि आ रहे हैं जो बहुत ही सम्मानित हैं, जो अपने परिवार से बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने उनको कभी देखा ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब उनके आगमन की सूचना मिल चुकी है और हम तैयारी में जुट चुके हैं कि किस तरह उनका अभिवादन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए, किन किन चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, और इसके साथ साथ उनके आगमन से हमारा समुदाय, अपना परिवार कितना कृतार्थ होगा। शायद कुछ खास आशीर्वाद मिलेंगे, कुछ वरदान मिलेंगे, उनका वरद हस्त हम पर पड़ेगा तो हम अहोभाग्य की स्थिति में आ जाएंगे। जीवन बदल जाएगा, घर का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसी तरह की अनेक अन्य आशाएं मन में हिलोरें लेने लगती हैं। और क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, मन में हम इसका निश्चित रूप से वर्णन और मुख से उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित है कि परिवर्तन तो आएगा ही। इसलिए बहुत आशाएं हैं। भावनाएं और अधिक तीव्रता के साथ रचनाएं रचती हैं। कहानियां एक के बाद एक रची जाती हैं, बनाई जाती हैं, और ये वक्त, ये अवधि किस तरह गुजर जाता है, ये अवधि किस तरह से गुजर जाती है, समय किस तरह निकलता चलता है, पता नहीं चलता। लेकिन इतना विशेष मन में बैठ चुका है
कि उनके आगमन से बहुत कुछ होगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगे, अच्छे कार्य होते देखेंगे, यहाँ तक कि हाँ चमत्कारी कार्य भी होते देखेंगे, असंभव कार्य को संभव होते हम अपनी आँखों से देखेंगे। ये विश्वास के साथ, अडिग विश्वास के साथ ये बातें उभर कर आती हैं। पवित्र आत्मा के आगमन से तो और ज़्यादा बातें होंगी जिसकी हम ना कल्पना कर सकते हैं और न ही वर्णन। केवल हम उनके आगमन के आनंद की अनुभूति लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु जो संस्कार में उपस्थित हैं, स्वयं वो हमें आश्वासन दे चुके हैं और इस आने वाले पेंतेकोस्त के महोत्सव में बिना संदेह वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेंगे। हम अपना हृदय द्वार खोलें और अपने उद्गार व्यक्त करें।
इस प्रार्थना के लिए धर्म ग्रंथ से जो पाठ लिया गया है, आज के पाठ के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 17 और 25 से 26, 25 और 26। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, शनय शनय हम पेंतेकोस्त के महोत्सव की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। क्या आपके मन में कुछ उत्सुकता इस बीच नहीं जग रही है? क्या आप इस महोत्सव को लेकर कुछ आशा, अपने मन में जगते अनुभव नहीं कर रहे हैं? यीशु ने पहले ही कह दिया है अपने शिष्यों के साथ रहते समय, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसी बात और सच्चाई को प्रतिवर्ष कलीसिया हमारे सामने प्रखर रूप से दोहराती है कि जिनके मन में संदेह घर कर गया है, जो पवित्र आत्मा से अछूते होते चले गए हैं, हो सकता है कि 2021 के पेंतेकोस्त का महोत्सव उनके मन से संदेह दूर कर दे और जो उनकी उपस्थिति से अलगाव अनुभव करते हैं या उनकी उपस्थिति, उनका साथ रहना बिल्कुल ही दिखता नहीं है, सूझता नहीं है और सब अपने मन से कर रहे हैं, जिसमें सफलता नहीं मिलती, स्थायी शांति नहीं होती और व्यक्ति बिखरता जाता है। ये पेंतेकोस्त सब कुछ नया करने वाला है। ये पेंतेकोस्त
जिस तरह से पवित्र आत्मा के आगमन से एक तरह का भूकंप सा हलचल मचता है, पृथ्वी डोल जाती है, मकान पेड़ हिलने लगते हैं, समुदाय समाज भीड़ एक तरह से हिलोरें लेती है। हम तो एक छोटे नगण्य व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा हमें हिला सकता है, अच्छी तरह हमारे संदेह को दूर कर सकता है, अविश्वास को विश्वास में बदल सकता है। जिस तरह से कंप्यूटर में कुछ मटेरियल हम फीड करते हैं और उसे सेव करते हैं तो वो मनचाहे समय के लिए बना रहता है। जब तक हम चाहेंगे कंप्यूटर में वो रेडी पड़ा हुआ है, हम ज़रूरत अनुसार फाइल खोलेंगे और उस अंश को प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी के लिए मेल में भेज सकते हैं। अब यही काम तो पवित्र आत्मा करेगा। यीशु की शिक्षा को फटाफट बताएगा और उस शिक्षा के अनुरूप हमें क्या करना है वो स्वयं ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए हम अपना समर्पण करें कि ये आने वाला पेंतिकोस्त खाली ना जाए, बेकार ना जाए, हमको हिला के ही जाए, हमको भरा पूरा अनुभव दे के ही जाए, हमको बदल के ही जाए। अपने मन में मेरी बात दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा आ जा, हे पवित्र आत्मा आ जा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाना। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर यीशु की प्रतिज्ञा पर चिंतन करें। पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा, और वो जल्द आने वाले हैं पेंतेकोस्त के महोत्सव के उपलक्ष्य में। हमारी तैयारी को लेकर हम चिंतन करें। उनके आगमन से क्या शायद हमारे जीवन में संभावित हलचलें उत्पन्न होंगी, परिवर्तन आएंगे, और विशेषकर इस कोरोना संक्रमण के काल में निश्चित ही भारी से भारी चमत्कारी कार्य अपनी आंखों के सामने हमें देखने को मिलेंगे।
स्वर्गिक रोटी दी, जिसने सब आनंद से मिलाए। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत जोसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, प्रभु को